नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से सिर्फ आपके लिए। 7th edition of Khajuraho International Film Festival. So join me in conversation as I talk to these incredible men and women, all behind the screen. See you there. थैंक यू सो मच सुरेन जी, आप आए। वी आर सो ग्रेटफुल। आपको बहुत सालों से हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं आप आए, पर आपकी डेट्स नहीं हो रही थी। हमारे ग्रुप ने कहा, हमारी टीम ने कहा, बहुत सालों से मतलब ये अभी भी आप विश्वास कीजिए, आपने कुछ तो मेरा प्रोड्यूसर जो है ऑक्सीजन लगा के बैठा है, कहता जब तुम आ जाओगे तो निकाल लूंगा ऑक्सीजन। सही है। क्या कर रहे हैं आप वहाँ? मैंने मेरी डोली मेरे अंगना आ रही है OTT पे, मैक्स प्लेयर पे वो शो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा शो, मतलब टेलीविजन आजाद चैनल है नया, उसके लिए कर रहा हूँ। और हाँ, तो टीवी जैसे OTT पे भी कर रहा हूँ मैं 3-4 शो, अभी वो भी है। सब डेटें तो इतनी क्लैश होती है मेरी, इतना मारा पीटी होती है सब जगह, और मैं थक जाता हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मेंटली थक जाता हूँ। इतना कर रहे हैं। अब मैं काम करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो बच्चों से कहता हूँ मैं तो रिटायरमेंट की जिंदगी जीना चाहता हूँ, दारू पीना चाहता हूँ, दारू पी के सोना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू वर्क। इतना कर लिया, 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। ओह गॉड। 88 से कर रहा हूँ। देखिए 88 से लेके अभी तक एक दिन खाली नहीं बैठता हूँ घर पे। अभी आप भी 30 दिन काम करते हैं? What are you saying? तो अभी क्या कर रहे हैं? मैंने 12 शोज एट ए टाइम किए, 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ अभी तक। क्या फायदा करके? अरे वो पैसा किस दिन खाऊंगा? सही बात है। ये देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। कमाए चले जा रहे हैं। हाँ। अंक बढ़ा रहे हैं बैंकों में। और एक दिन बस खत्म। एक्चुअली हम लोग सब यही सोच रहे हैं। अब राजा हमने तो बच्चों के लिए करना। अबे बच्चों का भाग्य भी तो अपना होता है। वो बड़े भी हो गए, और वो अगर हम लोग ने ज्यादा खिलाए दिवाला तो फिर लेजी हो जाएंगे। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पापा आपने किया क्या? I'm going to celebrate my birthday with my friend in my friend's house. You know, they have a house in the Mussoorie. I'm going to Mussoorie with my friend. हम लोग बैठे रहे। Okay बेटा, all the best बेटा। अच्छा, बर्थडे वाले दिन फोन कर लेना बेटा। कितने बड़े हैं अभी? अब तो 30 साल का बेटा हो गया, शादी वादी हुई? बेटी होगी, या 22 साल का छोटा वाला। अभी शादी वादी नहीं हुई। आप बताएं, आपकी कोई मतलब क्योंकि बहुत छोटा आप भी आज वैसे नॉर्मली 1 घंटा मैं बात करती हूँ, थोड़ा क्रिस्प कर देती हूँ कि आप ऐसे कुछ सोचते हो, आपने इतना काम किया है, जैसे आप बता रहे हैं 1988 से, आप कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, मैं किताब लिखूंगा, मैं एक जैसे रवि वर्मा, अपना रवि दीवान जी स्टंट मास्टर हैं, वो आप मिले होंगे, वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाना है, जो कुछ एक उनका स्पेसिफिक था। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ टाइम में जब तक आप जिंदा हैं, एक कोई ख्वाब है जो खत्म करना चाहता? मुझे कभी वक्त मिला नहीं इतना सोचने के लिए भी कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करूंगा। मेरे सामने जो चीजें आती गई हैं, मैं उन्हीं को फेस करता था और चलता रहा। मेरा हाल बिल्कुल उस तरह है जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है और वो चलती चली जाती है, कभी इधर के पहाड़ से टकराती है, कभी इधर के पहाड़ से टकराती है, वो चलती उसकी चलने की रफ्तार बंद नहीं होती है कभी, और ना ही आप डिसाइड करते हैं कि कब कम है। वही भी मेरा हाल रहा है। टेलीविजन ने कभी मुझे छोड़ा नहीं और मैंने टेलीविजन को कभी नहीं छोड़ा। जब आप ये बोलेंगे फिल्मों में क्यों नहीं सुरेंद्र तुमने इतना काम किया, मैंने फिल्मों में काम किया लेकिन इतना नहीं किया जितना मैंने टेलीविजन में किया। उसका कारण यही था कि मैं एक नाव में पांव रख के चलना चाहता हूँ। मैं 2 नाव में डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को, क्योंकि फिल्म मीडिया अलग है, टेलीविजन मीडिया बिल्कुल अलग है। और इसलिए मैंने टेलीविजन को चुना, क्योंकि व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ महाभारत। और महाभारत ने इतिहास लिखा हिंदुस्तान में, सभी लोग जानते हैं, जैसा कि दर्शक भी हमारे जानते हैं। और वो महाभारत ने इतिहास लिखा और उसकी वजह से हमें लोग आज हिंदुस्तान में द्रोणाचार्य के नाम से जानने लगे। उसके बाद डेफिनेटली 1-2 शो और भी मेरे थे, जैसे शक्तिमान था। आज बच्चों में किल्विश बड़ा पॉपुलर है,
कहीं भी जाऊंगा, अमेरिका, लंदन, अमेरिका, किसी भी जगह फॉरेन में जाता हूँ, लोग किल्विश ज्यादा पहचानते हैं, महाभारत से कम पहचानते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक टाइम पे, वन एट ए टाइम, सुष्मिता जी, मैंने 12 शो बैक टू बैक किए। मेरे एक चैनल पे 3 शो बैक टू बैक आते थे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, जिसमें सुजाता करके एक सीरियल था, और एक धीरज कुमार जी का था, और एक था वो बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें राजा भी थे शायद उसमें। हाँ, तो उनका भी थोड़ा सा राजा के साथ मैंने आए थे, उसमें काम किया था। राजा प्लेड द सिद्धार्थ शुक्ला's फादर। अच्छा, जी जी, मैं दादाजी बना था। जी जी जी। हाँ, और हम लोगों ने उसमें काम किया था। तो आप एक चीज बताइए सुरेन जी, डू यू परफॉर्म और डू यू एक्सपीरियंस द कैरेक्टर्स? मतलब ज्यादातर, क्योंकि आप इतना काम करते हैं, वक्त मिलता है उस कैरेक्टर के अंदर घुस के उसको एक्सपीरियंस करना, या जो मिलता है आप उसको परफॉर्म करते हैं? या आजकल बड़ा मेरा फंडा थोड़ा सा अलग रहा जी। मैं स्टैनिस्लावस्की को फॉलो कम करता हूँ। अच्छा, उसका कारण बता, जी, क्योंकि सुष्मिता, ये टाइम के हिसाब से चीजें भी बदल रही हैं, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों की एक्टिंग बदल रही है। जैसे मेथड एक्टिंग पहले होती थी, लोग उसके अंदर बैठाते थे एक्टिंग को अपने अंदर, और बैठा के फिर उसके बारे में सोचते थे, और फिर उसके बारे में परफॉर्म करते थे, तो वो मेथड एक्टिंग कहलाती थी। अब धीरे धीरे टाइम हैज बीन चेंज। अब लोगों को जितना आप संजीदा और जितना आप नेचुरल करेंगे, उतना लोगों को पसंद आता है। और अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको छोड़ देगा। बिल्कुल। तो हमने फिर वो मेथड को अपनाया कि जितनी सरलता से हम चीजों को कह सके, और उन चीजों को मैंने कहने की कोशिश करने लगा, तो एक नेचुरल परफॉर्मेंस आने लगा। जिसे कहते हैं नो एक्टिंग इज ए वेरी गुड एक्टिंग। तो मैंने उस बट हमारे जमाने में अडॉप्ट कर लिया। हमारे टाइम पे सुरेन जी, अगर आप देखिए आज से 20-25 साल पहले, अगर हम पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, हम कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो इसके आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि हम एज एन एक्टर टू एक्टर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जद्दोजहद में रहती हूँ, क्योंकि अंडर एक्टिंग करो। अभी अंडर एक्टिंग क्या होता है? मैं इतना भी कहता हूँ, इतनी भी अंदर एक्टिंग मत करो कि वो अंदर ही रह जाए। आपके एक्सप्रेशन should be clear in front of public, and your vocabulary has to be audible to the audience, और आपको वो चीज सुनाई देनी चाहिए कि आपने कहा क्या। अब आप कह रहे हैं नहीं मैं बिल्कुल ही अंडर प्ले करूंगा। अब जैसे शक्तिमान मैंने जब शो किया, तो मुकेश खन्ना ने मुझे उसकी स्टार वॉर का वो दे दिया था वीडियो, और कहा कि तुम इसका विलन देख लो। उसका हुड्डा लगा हुआ था, और वो जब बोलता था डायलॉग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम कहाँ होगे। मैंने कहा मुकेश ये चीजें जो है हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी। अच्छा। हिंदुस्तान wants वाइब्रेंट, मोर जेस्चर्स, ग्रैंड, वो चाहिए। तो कहता व्हाट यू थॉट अबाउट इट। मैंने कहा पहले तो मेरा हुड्डा हटाओ, मेरा हुड्डा हटाओ। फिर उसने हुड्डा हटाया, और हुड्डा हटाने के बाद एक मिरेकल हुआ उस शो के अंदर। मतलब अगर शक्तिमान को लोग बहुत पसंद करते थे, तो किल्विश को भी उतना ही पसंद करते थे जितना होता। एंड उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस था मेरा, वो अपलिफ्ट होता ही चला गया। मतलब वो एक फॉल्स था, उसको आपने निकाल दिया। वो सच, हाँ, आपने अपनी सच्चाई, वही चीज आपसे कहा ना कि जो ये नहीं है कि अंडर प्ले इतना ज्यादा आप अंडर प्ले करें कि ऑडियंस हमारे समझ नहीं पा रही है किसको गुस्सा आ रहा है, या हंस रहा है, या खुश है, या दुखी है। तो पर आज की एक्टिंग, जैसे आप इस क्या सोचते हैं, जो यंग आजकल फिल्मों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अंडर प्ले करते हैं लोगों को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स स्पेशली, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सुष्मिता जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो डायरेक्टर होता है कैमरे के पीछे, जो हमें सारा कुछ सिखाता है, हर डायरेक्टर की अपनी चॉइस अलग अलग होती है। कुछ चीजें आप बहुत अच्छी कर रही हैं आपके हिसाब से, आप तो खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और आपको तो मैंने जब से मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में आया हूँ, तब से आपको किटी के रूप में देखा, एंड यू वाज सो स्पॉन्टेनियस। देन उसके बाद अभी मैंने आपका रिसेंटली देखा, अगले जन्म मोहे बिटिया कीजिए,
उसमें आपने एक अलग आपने character- कहाँ देखा हुआ अभी कुछ अरे मैं reel खुद आता है? देखा था, मैं अच्छा आपकी वजह से खुद उसको Oh, देखा। sweet. तो आपके जो परफॉर्मेंस थे वो कलाकार के लिए एक इंस्पिरेशन थे। आपके सारे परफॉर्मेंस जितने My भी God. आपने जो भी किया, चाहे वो फिल्मों में किया, आप उन रोलों को जी हैं और जी कर आपने वो पोर्ट्रे किया है लोगों के सामने। तो अगर मैं अच्छा ऑब्जर्वेंट हूं तो ये याद रखिएगा, एक अच्छा कलाकार ही अच्छा Of ऑब्जर्वेंट course, होता है। of course. और मैं चीजों को पकड़ लेता था। अच्छा, इसमें इन्होंने देखो डिफरेंट रोल किया, अगले जन्म वो ये बिटिया की जो किटी वाज ए डिफरेंट, बहुत चुलबुली लड़की, बहुत टॉकेटिव वाली, इसमें बहुत साइलेंट थी। फिल्मों में आपको मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा। तो आप हमारे इंस्पिरेशंस हैं और आपको हम Mutual. अडॉप्ट करते हैं, Mutual. हम आपको अडॉप्ट करते हैं, आपकी चीजों को पकड़ते हैं। हम डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हमने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को नहीं सीखा, लेकिन हमने डेफिनेटली नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह और बलराज साहनी साहब को कॉपी किया, बिल्कुल। क्योंकि उनकी एक्टिंग में बहुत सरलता थी, जैसे आपकी एक्टिंग में बहुत सरलता है। We always admire you, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने। तो ये हम लोग की बरादरी है ना एक्टर्स की, वही कितनी इंटरेस्टिंग बात। हम लोग कैसे हमेशा ओढ़े रहते हैं ना दूसरे कैरेक्टर्स। आपको कभी उससे तकलीफ होती है? जैसे हम लोग आप 3 शिफ्ट्स कर रहे हैं, 3 अलग कैरेक्टर। आपको रात को जब घर जाते हैं कभी कभी आप परेशान होते हैं या आपका स्विच ऑफ रहता है? अभी उस दिन कोई बच्चा बोल रहा था, अरे तुम स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ हो, ओमपुरी जी एक्टिंग कर रहे हो। मैंने कहा मरूम ओम जी क्या सोचेंगे कि बच्चे बड़े नेचुरली बोलते हैं आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हो। आपको कुछ तकलीफ होती है? या कितने बड़े एक्टर थे वो? मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार को थोड़ा सा काम भी जो है अपना कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा लोडिंग जो है, हम बहुत ज्यादा लोड करके चलते हैं। एक जगह मैं विलन कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं किलर का रोल कर रहा हूँ, तीसरी जगह मैं हीरो बना हुआ हूँ, चौथी जगह मैं अच्छा घुड़ी फादर हूँ। तो ये चारों कैरेक्टर्स को एक साथ रखना, प्लेटफॉर्म में दिमाग में रखना, इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। हाँ, कैसे हाउ डू यू डील विद इट? आप कैसे उससे मैं उस चीज को स्विच ऑन एंड ऑफ डेफिनेटली करता हूँ, लेकिन ये चीजें जो है थोड़ी तकलीफ तो देती हैं एज एन एक्टर बोलता हूँ। और मेरा ऐसा कहना है, जब आप एक अच्छा रोल आपको मिलता है तो आप उसके साथ पूरी तरह से जस्टिफाई करिए। परफॉर्म करते वक्त भी आप उसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन करिए पूरी तरह से, ताकि आपको जो दर्शक देख रहे हैं वो आपको पसंद करें और आपके रोल को लोग अप्रिशिएट करें। अगर आप अप्रिशिएट हो गए तो ये याद रखिएगा, आप लंबी इनिंग खेल पाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट लिव खेलना चाहते हैं तो ये भी बॉल से खेलिए, ये भी बॉल से खेलिए, वो भी बॉल से खेलिए, तो सब बॉलों से अगर आप खेलेंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए तो क्या लेगेसी आप छोड़ना चाह रहे हैं फिर बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपने जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी रोल को करते हैं तो पूरी तरह से शिद्दत के साथ आप अपने डायरेक्टर को फॉलो करिए, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो अल्टीमेटली आपको चीजें बहुत सारी सिखाता है। हर डायरेक्टर की सुष्मिता जी अलग चॉइसेस होती हैं हर डायरेक्टर। कुछ लोगों को लाउड एक्टिंग पसंद आती है, कुछ लोगों को सबड्यूट पसंद आती है, कुछ लोगों को लो पसंद आती है। तो आपको थोड़ा सा डायरेक्टर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर जो है हमारे यहाँ इज ए कैप्टन ऑफ द शिप माना जाता है। हम लोग वही स्कूल के हैं। जी, और मैं जो हूँ, मैं एज एन एक्टर बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं यूज करता हूँ, मैं डायरेक्टर के दिमाग से चलता हूँ। क्या बात है, बढ़िया। और मैं उसके दिमाग से ही, उसके हिसाब से ही करता हूँ, क्योंकि जैसे देव साहब हैं थे, अब उनकी एक एक्टिंग स्टाइल अलग थी, उनका बोलने का बिल्कुल अंदाज, उनको एक्टर भी वैसे ही पसंद आते थे जो देवानंद साहब की स्टाइल में बात करते थे। तो मैंने नसीर भाई की एक फिल्म देखी थी, वो काफी पुरानी बता रहा हूँ, देव साहब। उसमें मैं देखा नसीर साहब काफी कुछ देव साहब जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, देव साहब ने नसीर भाई को किया होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया, थोड़ा सा वो देव साहब की तरफ चले गए। तो मैं भी डायरेक्टर को काफी फॉलो, ये बहुत, और मैं नई जनरेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है डायरेक्टर को ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि उसके पास पूरा कंटेंट होता है जो उसके दिमाग में चलता है, और वो दोनों एक्टर्स का एक्शन रिएक्शन बराबर पकड़ता है कैमरे में देख के।
हम तो सिर्फ परफॉर्म करते हैं, देखते तो नहीं। करेक्ट। तो परफॉर्म करने में इसलिए डायरेक्टर इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट हेल्प टू यू। तो मतलब आप ये एक्चुअली बहुत सेंसिबल चीज़ है जो आप जैसे इतना काम कर रहे हैं, आप क्यों अपना इतना सिर लड़ाएंगे? बिकॉज हम लोग तो एक प्रोजेक्ट की एक हिस्सा है, तो हम इसके ऊपर क्यों लादे ना किसी के ऊपर अपनी एक्टिंग अपनी एक्टिंग लादने की जरूरत ही नहीं है ना, किसी को चाहिए। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, सरल सहज तरीके से आप अपना वो करते हैं। कोई आपकी रिग्रेट्स हैं? रिग्रेट्स है अगर आप पीछे देखें कि आप 88 से काम कर रहे हैं, ऐसे आपने कोई डिसीजंस लिए जो आप आज सोचते कि यार ये शायद अगर मैं कुछ और डिसीजन उस वक्त लेता तो शायद कुछ और होता? अब कभी मन में आता है कि अभी टाइम ही नहीं मिलता ये सब विचार करने का? ना, ऐसा नहीं आता, ऐसा कभी आया नहीं मुझे। रिजेक्शन कभी आया इसलिए नहीं है कि जब भी कोई चीज आई मेरे सामने तो मैंने उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, रावण का रोल आया, रामायण कर रहा था मैं जी टीवी पे तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं रावण जो है नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा, ये सब मेरे सामने एक चैलेंज आया है और इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूंगा। और फिर मैंने उसके साथ फिर मैंने जस्टिस किया। फिर मुझे परशुराम जी का रोल आया, सूर्यपुत्र का, entirely different, entirely मैनरिज्म डिफरेंट उसके। फिर मैंने कहा यार इसको मैं एक अलग पैटर्न पे लेके जाता हूँ उसको। वो फिर उसको सबड्यूट किया मैंने, कैरेक्टर को सबड्यूट में बोला हूँ उसके साथ कि आओ लक्ष्य साथ हो, तुम्हारा लक्ष्य ये है। रावण जो था एक डिफरेंट टोन में बात करता था, परशुराम डिफरेंट टोन में बात करता था, द्रोणाचार्य वाज अ डिफरेंट रोल, पितामह भीष्म वाज अ डिफरेंट रोल। तो ऐसा कोई भी रोल मेरे सामने टेलीविजन के अंदर बचा नहीं। सुष्मिता जी, इस 10,000 एपिसोड के अंदर इतने सारे धारावाहिक करने के बाद, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रकांता, जी हॉरर शो, मैंने देखा आपका ये पूरा ब्यौरा है मेरे पास जी। इसलिए मैंने कहा कि करने के बाद मुझे कोई रोल ऐसा नहीं लगा है कि जो मेरी करने की ख्वाहिश रह गई हो या जिसे मैं करना चाहता हूँ जीवन में, या जो मैंने रोल नहीं प्ले किया। भरपेट, पेट भरा हुआ है आपका, पेट पूरी तरह से भरा। अब आप क्या चाहते हैं? आपके आखिरी की जो पड़ाव है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छा काम करें। वो भी जिस तरह उनके पिता ने एक टेलीविजन में अपना अलग मुकाम बनाया, उसी तरह वो लोग एक्टर्स हैं कोई तीनों? बड़ा बेटा तो मेरा डेफिनेटली उसमें आएगा, और मेरा छोटा, दोनों ही बहुत ज्यादा शौकीन है। अच्छा, ट्रेन कराया आपने उनको या ये लोग क्या करते, थिएटर वगैरह? फाइट वगैरह सीखी उन्होंने। अच्छा, अपना रियाज भी करते रहते हैं। तो ये नेपोटिज्म का क्या बताएंगे आप? जो नेपोटिज्म का मैं विश्वास नहीं करता हूँ, नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म अगर होता तो हम आप कैसे आते और इतने सारे कलाकार। हाँ, अगर आप 10% को ये कहेंगे, 90% तो बाहर के ही लोग हैं। सही बात। शाहरुख खान तो किसी का बेटा नहीं था, अमिताभ बच्चन भी किसी का बेटा नहीं था, सुरेंद्र पाल भी किसी का बेटा नहीं है, सुष्मिता मुखर्जी भी नहीं है। अब हमारे जो बच्चे आ गए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेपोटिज्म के। अगर आप में टैलेंट है सुष्मिता एंड यू आर द बेस्ट, तभी फिटेस्ट आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस लाइन। अदरवाइज आप ये बोलें कि नहीं, आपकी सिर्फ एक बड़े एक्टर की आप बेटे हैं और इसलिए आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। नहीं, फिटेस्ट आर गोइंग टू बी सर्वाइव, और चाहे वो बेटा किसी स्टार का हो या नॉन स्टार, दोनों ही। ऑडियंस तो ऑडियंस है, उसको पार्क ही उसको चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल, ऑडियंस तो आपको बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख देती है उठा के, नहीं पसंद आया रिजेक्ट कर देगी उठा के। बहुत सारे स्टारों के बेटे ऐसे हैं जो एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म में दिखे ही नहीं। पर आप तो प्रोड्यूसर भी रहे, आप तो डायरेक्ट भी किए, आपको कौन सी मीडियम अच्छी लगती है? आपको क्या पसंद है? कौन सी मीडियम? आपने प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया है ना, तो क्या आपको क्या पसंद क्या है? प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया मैंने फिल्म की, लेकिन मुझे जब एक्टिंग ही बेस्ट, इतना एम्बैरेसिंग है डायरेक्टिंग और प्रोड्यूस करना कि फिर आपको एक्टिंग से बिल्कुल अपने को कन्नी काटने लगते हैं। बिल्कुल
फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, मैं कलाकार के तौर पे ज्यादा अच्छा हूँ, तो ये मुझे हर फील्ड में नहीं घुसना चाहिए। मैं ये नहीं बिकॉज कह सकता हूँ कि अच्छा, कई अच्छे डायरेक्टर भी बने हैं, कुछ अच्छे प्रोड्यूसर भी बने हैं, कुछ अच्छे एक्टर थे, हैं, आज भी हैं, वो भी बने हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अनफिट हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से डायरेक्शन में जब गया तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था, ना सोना अच्छा लगता था, ना गाना अच्छा लगता था। मुझे सिर्फ अपनी फिल्म अच्छी लगती थी, म्यूजिक सिटिंग में बैठा हूँ, राइटिंग में बैठा हूँ, डायलॉग्स में बैठा हूँ, तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता था उसमें मुझे कि मैं अपनी एक्टिंग ही भूल जाता था। यहाँ तक कि जो फिल्में मैंने डायरेक्ट की, मैंने उसमें एक्टिंग की नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं की कि मैंने कहा नहीं, मैं तो खो जाऊंगा उसके अंदर जाके, नहीं, मुझे कैमरे के पीछे खड़े होकर देखना होगा। रियलाइज होगा नहीं यार, जो काम भगवान ने, ईश्वर ने दिया तो उसी को करो ठीक ठाक से। ये बड़ी अच्छी बात की, इसीलिए मैंने कहा नहीं, एक्टिंग इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट रिसोर्स, एंड यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। मैं ये कहता हूँ बहुत ज्यादा हमें पैसे नहीं मिलते हैं टेलीविजन में, लेकिन नहीं, टेलीविजन में आजकल तो ठीक है, पैसा इज नॉट नथिंग, नॉट एवरीथिंग फॉर अ मैन। देखिए, जो हमें मान सम्मान जो मिल रहा है, और आज यहाँ पर हमें बुंदेलखंड की इस धरती पर आया हूँ, खुजराहो पर, और आज यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपने और राजा बुंदेला जी ने जो मेरा सम्मान किया, जो उस मंच पे ले जाके मुझे खड़ा किया, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मैं अपने को प्राउड फील किया उस मोमेंट को जो मैंने शेयर किया, तो मेरे मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकल गए और मैंने एक्सप्रेस कर ही दिया। आपने बहुत अच्छा बोला, आप बहुत ही भव्य लग रहे थे, मैं नीचे से आपको देख रही थी। भव्य तो मैं इसलिए लग रहा था कि आपने बुंदेली ड्रेस, वेशभूषा मुझे बुंदेलखंडियों की जी, आप खूब अच्छा बोले, थैंक यू सो मच सुरेश जी। आपने इतने 8-9 घंटे का सफर करके, मतलब इतने बावजूद आप आए, हमारे आप लोगों ने एनर्जी दी ना, एनर्जी देने वाले भी तो आप ही लोग हैं। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना अच्छा मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस जानदार और शानदार प्रोग्राम के लिए सुष्मिता जी को और राजा बुंदेला जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, और आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट ईयर, या कभी आपकी डेट्स मिले लंबे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम आई विल कम, क्योंकि अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं, मुझे किसी ने कोई इसके बारे में आउटलाइन बताई नहीं। हाँ, अच्छा हुआ ना। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ सा जरूर था। कैसे? तो वो डर के वजह से ही मैं थोड़ा सा, तो पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर कह देंगे मुझे ये बोलो वो बोलो, तो थोड़ा सा आदमी घबराता तो है ही। पर हमारे मिनिस्टर जी डायलॉग जो मिलते हैं वो लिखे हुए बोलते हैं, और उनको हम डरा के बोल देते हैं, यस। लेकिन यहाँ तो सब एक्सटेम्पो में बोलना पड़ता है। बहुत अच्छी बोले आप। और कहते हैं ना, नेता अभिनेता में यही फर्क होता है, नेता बहुत अच्छा बोलता है, एक्सटेम्पो बहुत लंबा, अभिनेता करता बहुत अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात की, बोलता बड़ा अच्छा, करता बड़ा अच्छा। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सो मच।